हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स, आपको याद ही होगा कि हम लोगों ने द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स स्टार्ट कर लिया था और हमने यहाँ तक कहानी पढ़ ली थी कि उनको ये बात समझ में आ जाती है कि हॉर्स जो है वो जॉन बायरो का है और वो ये डिसाइड करते हैं कि जब तक वो थोड़ा राइडिंग सीख नहीं जाते तब तक उनको वो जॉन बायरो को हॉर्स अपना नहीं लौटाएंगे। इनको लगता है कि छः महीने लग जाएंगे इनको ये बात सीखने में और जब वो ये बात बताने के लिए मुराद के पास जाता है तो मुराद जो है एक छोटे से पक्षी जिसके पंख टूट गए थे, चोट लगी हुई थी, उसको ठीक कर रहा था। आगे देखिए, ही थ्रू द बर्ड इनटू द एयर, उसने हवा में उस बर्ड को उड़ा दिया। द बर्ड ट्राइड हार्ड, बर्ड ने पूरी कोशिश की कि वो उड़ जाए। ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, 2 बार वो गिरा भी। बट एट लास्ट फ्ली अवे हाई एंड स्ट्रेट, लेकिन अंत में वो उड़ गया बहुत ऊंचा और बिल्कुल सीधा। Every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. And every morning, the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevines and small trees and threw me and ran away. अब क्या था, रोज़ सुबह है सो 2 सप्ताह तक अपने कज़न मुराद के साथ ये हॉर्स को उस सुनसान बार्न में से, खलिहान में से उसको निकालते, जो कि एक डेजर्टेड वाइनयार्ड में था। एक सुनसान, एक इसका होता है अंगूर की एक ये होती है, अंगूर का बागीचा होता है, उसमें से इसको, जो कि बिल्कुल ही वीरान था, वहाँ से इसको निकालते, वहीं पर छुपा रखा था, वहाँ से इसको निकालते एंड और उसके बाद इसकी सवारी करते। और हर सुबह द हॉर्स क्या करता कि जब मुराद उसको लेकर चलता तो वो तो कुछ नहीं करता, लेकिन जब भी आराम या जो राइटर उसकी बारी आती तो वो क्या, जब भी ये घोड़े के ऊपर बैठते तो वो कूदता और ग्रेप वाइन्स के ऊपर से, अंगूर की जो लताएं थी उसके ऊपर से वो कूदता, छोटे छोटे पौधों के पेड़ों के ऊपर से भी कूदता और उसके बाद इनको नीचे गिराकर भाग जाता। Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the way my cousin Murad rode. लेकिन इन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। इनको लगता था कि एक न एक दिन वो अपने कज़न मुराद की तरह ही घुड़सवारी सीख जाएंगे। One morning on the way to Fitwizian deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro, who was on his way to town. एक सुबह जब ये फिटवेजियन के सुनसान बागीचे से, अंगूर के बागीचे से उसको, घोड़े को निकाल रहे थे तो उन्हें रास्ते में जॉन बायरो मिला, जो कि शहर की तरफ जा रहा था। याद रखिएगा, ये फिटवेजियन का वो बागीचा था, अंगूर का, सुनसान था, उसमें ये उस घोड़े को छिपाते थे और जॉन बायरो असल में घोड़े का मालिक है। तो ये रास्ते में वो मिल गए, वो शहर जा रहा था। लेट मी डू द टॉकिंग, माई कज़न मुराद सेड, आई हैव अ वे विथ फार्मर्स। मतलब कि अच्छा, मुझे बात करने दो, मेरे कज़न मुराद ने मुझसे कहा और कहा कि मुझे किसानों से कैसे बात करनी चाहिए पता है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड टू द फार्मर। गुड मॉर्निंग बोलकर जॉन बायरो को कज़न मुराद ने कहा और उसके बाद द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली। तब उस किसान ने बड़े ध्यान से उस घोड़े को देखना शुरू किया, क्योंकि उस समय ये दोनों घोड़े के साथ ही थे। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड। उसने भी गुड मॉर्निंग का जवाब दिया, बोला कि मेरे दोस्त के बच्चों, गुड मॉर्निंग है तुमको। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स, उसने पूछा तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है। माई हार्ट, माई कज़न मुराद सेड इन आर्मेनियन। तो आर्मेनियन भाषा में मुराद ने उसको कहा कि इसका नाम माई हार्ट है। लवली नेम, जॉन बायरो सेड। जॉन बायरो ने कहा कि बहुत सुंदर नाम है फॉर अ लवली हॉर्स, इतने प्यारे से हॉर्स के लिए। आई कुड swear it is the horse that was stolen from me many weeks ago. मुझे ऐसा लगता है कि ये घोड़ा जो है ना, कुछ सप्ताह पहले मेरे पास से चुरा लिया गया था। May I look into the mouth,
क्या हिज माउथ, क्या मैं उसका मुंह देख सकता हूँ? दांत जो होते हैं वो हॉर्स के, वो देखना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स, मुराद सेड। तो मुराद ने कहा कि हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स। उसके बाद उसके किसान ने उसके घोड़े के मुंह को देखा। टूथ फॉर टूथ ही सेड, आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स। इसके दांत को देखकर तो मुझे लगता है कि पक्का ये मेरा ही घोड़ा है। इफ़ आई डिडेंट नो योर पेरेंट्स, अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता, द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी, तुम्हारे परिवार की ईमानदारी मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, मुझे लगता है कि ये मेरे घोड़े का जुड़वा घोड़ा है। वो नहीं कहता कि तुमने मेरा घोड़ा चुराया। A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. अक्सर जो शक्की लोग होते हैं ना, वो अपनी आँखों पर ज़्यादा विश्वास करने लगते हैं अपने अपने दिल की तुलना में, है ना। एंड गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, और बिना उनको ये कहे हुए कि तुमने मेरा घोड़ा चुराया है, वो बड़ी ही इससे विनम्रता से उसको गुड डे बोलकर वहाँ से जाने लगता है। गुड डे जॉन बायरो, माई कज़न मुराद से। कज़न मुराद ने भी जॉन बायरो को गुड डे बोला। अर्ली द मॉर्निंग वी लुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइन यार्ड एंड पुट इन द बार्न। The dog followed us around without making a sound. अगले दिन सुबह सवेरे इन्होंने घोड़े को जॉन बायरो के वाइन यार्ड में जाकर बांध दिया, और वो खलिहान जो था उसका, उसमें उसके घर में डॉग भी थे, लेकिन कोई डॉग पीछे पीछे नहीं आया, न ही इनके ऊपर भौंका। द डॉग्स आई विस्पर टू कज़न मुराद, आई थॉट दे वुड बार्क। वो कुत्ते, मैंने तो सोचा था कि वो हमारे ऊपर बहुत जोर भौंकेंगे। इस आराम ने मुराद को कहा। दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड, आई हैव द वे विद डॉग्स। वो किसी और के ऊपर भौंक सकते थे, लेकिन मुझे पता है डॉग्स को कैसे डील करना चाहिए। माई कज़न मुराद पुट हिज आर्म अराउंड द हॉर्स। उसके बाद कज़न मुराद ने उसके गले में बाहें डाल दी। प्रेस्ड हिज नोज़ इनटू द हॉर्सेस नोज़, और अपनी नाक घोड़े की नाक में सटाई। पैटेड इट, उसको थपथपाया। एंड देन वी वेंट अवे, उसके बाद हम वहाँ से चले आए। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस इन अ सरे। उस दोपहर जॉन बायरो अपने घोड़े गाड़ी के साथ इनके घर आए, आराम के घर आए। एंड अलाउड माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन, and showed my mother the horse that was stolen and returned, और मेरी माँ को उस घोड़े को दिखाया जो कि चोरी हो गया था और वापस कर दिया गया था। आई डू नॉट नो वॉट टू थिंक, ही सेड, मुझे नहीं समझ में आता मैं क्या सोचूं। द हॉर्स इज़ स्ट्रांगर दैन एवर एंड बेटर टेम्पर्ड टू। और बताता है कि घोड़ा तो पहले से और मजबूत हो गया है, और उसका जो ये है मूड है या जो नेचर है वो भी पहले से बहुत सुधरा हुआ है। आई थैंक गॉड, मैं भगवान को धन्यवाद करता हूँ। माई अंकल खुसरो, मैं अपने अंकल खुसरो को भी धन्यवाद देता हूँ। हु वॉज इन द पार्लर, जो कि वहीं बैठक खाने में बैठे हुए थे, जो ड्राइंग रूम होता है उसमें। बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड, जब उसने जॉन बायरो ने ऐसा बोला कि मैं धन्यवाद करता हूँ, तो खुसरो जो थे, अंकल खुसरो, वो तो आदत के अनुसार चिढ़ गए और चिल्लाने लगे, क्वाइट, चुप हो जाओ। मैन, क्वाइट, बिल्कुल चुप हो जाओ। योर हॉर्स हैज़ बिन रिटर्न, पे नो अटेंशन टू इट, तुम्हारा घोड़ा तुम्हें लौटा दिया गया है, अब इसका कोई भी ध्यान तुम मत दो। ठीक है, तो दिस द स्टोरी। और आपको मेरे जो प्लेलिस्ट है उसमें चले जाइएगा, और वहाँ आपको पूरी स्टोरी जो मैंने अब तक पढ़ाई है वो सारी आपको मिल जाएगी, एक के बाद एक आप उसको देख सकते हैं, और आपको तब पूरी कहानी आसानी से समझ में आ जाएगी। और कहानी अगर समझ गए तो आप आंसर भी बहुत आराम से लिख पाओगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। थैंक यू वेरी मच।